एक युवती अपने 3 साल के बेटे को सास के पास छोड़कर कुछ दिनों के लिए मायके रहने चली गई। 2 दिन बाद ही सास का मैसेज पहुंचा, जल्दी लौटो, लड़का उदास है। युवती ने फौरन वापस मैसेज किया, किसका लड़का उदास है, आपका या मेरा? लड़का, तुमसे एक बात कहनी है। कल जब तुम कॉलेज गई थी तब मैं तुम्हारे घर गया था। लड़की, फिर? लड़का, लगता है अब हमारी शादी नहीं हो पाएगी। लड़की, क्यों, पापा से मिले थे क्या? लड़का, नहीं, तुम्हारी छोटी बहन से मिला था। हंसी रोक पाओ तो बोलना। बहू बरामदे में बैठे ससुर के पास खाली चाय का कप लेने गई तो कप लेने के लिए जैसे झुकी तो पाद निकल गया। बहू शर्म के मारे बिना कप उठाए वापस जाने लगी। ससुर ने आवाज लगाई, बहू, यहाँ कुछ काम था कि सिर्फ पादने आई थी? अध्यापक, रमेश बेटा, घर की परिभाषा बताओ। रमेश, सर, जो घर हौसले से बनाए जाते हैं उसे हाउस कहते हैं। जिन घरों में हवन होते हैं उन्हें ओम कहते हैं। जिन घरों में हवा ज़्यादा चलती है उन्हें हवेली कहते हैं। जिन घरों में दीवार के भी कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं। और जिन घरों के लोन की किस्त भरते भरते आदमी लेट जाता है उन्हें फ्लैट कहते हैं। और जिन घरों में यह भी पता ना हो कि बगल के घर में कौन रहता है उन्हें बंगला कहते हैं। अध्यापक, अभी भी आईसीयू। पत्नी, मुझे अपने पति पे शक है। वो रोज छुप कर किसी लड़की से मिलते हैं। सहेली, अब तू क्या करेगी? पत्नी, कल ही उसके पीछे अपना बॉयफ्रेंड लगाती हूँ। बेटा, पापा, ये साड़ू भाई का कौन सा रिश्ता होता है? पापा, जब दो अनजान व्यक्ति एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाते हैं तो आपस में साड़ू कहलाते हैं। नासा को चांद पर 10,000 टन पानी मिला। स्वाद भी बिल्कुल भारतीय पानी जैसा ही है। जांच करने पर पता चला कि यह तो वही पानी है जो भारतीय महिलाओं ने करवा चौथ पर चांद को पिलाया था। चीन बोला, हमारे यहाँ कुत्ता स्कूटर चलाते हैं। अमेरिका बोला, हमारे यहाँ बिल्लियाँ कार चलाती हैं। इंग्लैंड बोला, हमारे यहाँ बंदर जहाज चलाते हैं। तो भारत बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे यहाँ तो गधे पूरा देश चलाते हैं। एक बार एक यूरोपियन कुत्ता भारत आ गया। भारत में उससे यूरोप को छोड़ने का कारण पूछा गया। कुत्ते ने उत्तर दिया, वहाँ का हवा, पानी, घर, साफ सफाई, खाना पीना और अन्य सुविधाएं भारत से बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो भोंकने की स्वतंत्रता जो भारत में है वो दुनिया के किसी देश में नहीं है। जाट दिल्ली चला गया। रेलवे स्टेशन पे अखबार वाले से बोला, एक अखबार दे देना। अखबार वाला, हिंदी या अंग्रेजी का? जाट, भाई कोई भी दे दे, मैंने तो रोटी लपेटनी। टीचर, 15 फलों के नाम बताओ। टीटू, आम, केला, अमरूद। टीचर, शाबाश। 12 और फलों के नाम बताओ। टीटू, 1 दर्जन केले। कितना रोया था वो लड़का महबूबा को मोबाइल गिफ्ट करके, जब रात 3 बजे तक वो सुनता रहा आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी दूसरी कॉल पर व्यस्त है। एक बुजुर्ग व्यक्ति, बेटा कैसे हो? बच्चा, ठीक हूँ। बुजुर्ग, पढ़ाई कैसी चल रही है? बच्चा, बिल्कुल आपकी जिंदगी की तरह। बुजुर्ग, मतलब? बच्चा, भगवान भरोसे। कस्टमर केयर, गुड मॉर्निंग सर, एयरटेल में आपका स्वागत है, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? पप्पू, मेरे पड़ोस की पिंकी का नंबर दे दो। पति, तुम्हारे शादी से पहले कितने बॉयफ्रेंड थे? पत्नी खामोश रही। पति चिल्लाकर, मैं इस खामोशी को क्या समझूं? पत्नी, हाय रब्बा, गिन तो रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? वकील, हत्या की रात तुम्हारे पति के अंतिम शब्द। पत्नी, मेरा चश्मा कहाँ है? संगीता। वकील, तो इसमें मारने वाली क्या बात थी?
पत्नी, मेरा नाम रंजना है। पूरा कोर्ट खामोश हो गया। पत्नी, मेरे जन्मदिन का गिफ्ट कहाँ है? पति, वो सड़क पर लाल रंग की कार देख रही हो ना? पत्नी खुशी से चिल्लाने लगती है। पति, बस उसी कलर की तेरे लिए लिपस्टिक लाया हूँ। खूबसूरत सेक्रेटरी गुस्से में गालियां देते हुए बॉस के कैबिन से बाहर निकली। साथियों ने पूछा, अरे क्या हो गया सेक्रेटरी? कमीना पूछ रहा था कि शाम को फ्री हो। साथी, फिर? सेक्रेटरी, जब कहा कि हाँ हूँ तो कमीने ने 60 पेज की टाइपिंग करने को दे दी। बैंक की कैशियर खिड़की पर आदमी को कैशियर ने कहा, पैसे नहीं हैं। ग्राहक, और दो मोदी माल्या को पैसे। सारे पैसे लेकर भाग गए विदेश में। कैशियर ने खिड़की में से हाथ निकाला और उसकी गर्दन दबोच कर कहा, साले बैंक में तो है, तेरे खाते में नहीं है भिखारी। एक आदमी रास्ते से जा रहा था। उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रुको, और वो रुक गया। तभी उसके पास से एक ट्रक तेजी से गुजरा और उसकी जान बच गई। उसने उस आवाज़ का शुक्रिया अदा किया और चल पड़ा। कुछ दिनों बाद वो पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। उसे फिर आवाज़ सुनाई दी, रुको। जैसे ही वो रुका, आगे वाली पहाड़ी गिर गई और उसकी फिर से जान बच गई। आदमी ने फिर से शुक्रिया अदा करते हुए पूछा, आप कौन हो जो हर बार मेरी जान बचाते हो, और मेरी शादी के टाइम कहाँ थे? जवाब आया, आवाज़ मैंने उस वक्त भी दी थी। अब डीजे बजा ले या आवाज़ सुन ले। एक ट्रेन अंबाला से अमृतसर की तरफ रवाना होनी थी। रात 9 बजे सभी डिब्बे खचाखच भर गए। संजू भी चढ़ गया, पर उसे बैठने की जगह एक भी नहीं मिली। तो उसने एक तरकीब लगाई और सांप सांप चिल्लाना शुरू कर दिया। लोग डर के मारे सामान सहित उतरकर दूसरे डिब्बे में चले गए। वे ठाठ से ऊपर वाली सीट पर बिस्तर लगाकर लेट गया। दिन भर के थका था तो जल्दी सो गया। सवेरा हुआ, चाय चाय की आवाज़ पर वे उठा, चाय ली और चाय वाले से पूछा कि कौन सा स्टेशन आया है। तो चाय वाले ने बताया अंबाला है। फिर पूछा, अंबाला से रात को तो चले थे। चाय वाला बोला, इस डिब्बे में सांप निकल आया था, इसलिए इस डिब्बे को यहीं काट दिया गया था। पहला दोस्त, ओए सुन, सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ गया है। दूसरा दोस्त, हाँ आ गया, और तमीज़ से बात कर। पहला दोस्त, क्यों? दूसरा दोस्त, क्योंकि अब मैं तेरा सीनियर हूँ। संजू अपनी गर्लफ्रेंड के पिता से मिलने गया। लड़की का पिता, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी पूरी जिंदगी एक मूर्ख इंसान के साथ गुजारे। संजू, बस अंकल, इसलिए तो मैं उसे यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। दे जूते, दे चप्पल। मोंटू, तुम्हारी आँख क्यों सूजी हुई है? बंटू, कल मैं अपनी पत्नी के जन्मदिन पर केक लेकर गया था। मोंटू, लेकिन इसका आँख सूजने से क्या संबंध है? बंटू, मेरी पत्नी का नाम तपस्या है, लेकिन केक वाले बेवकूफ़ दुकानदार ने लिख दिया हैप्पी बर्थडे समस्या। दुकानदार, मैंने आपको दुकान की एक एक चप्पल दिखा दी, अब तो एक भी बाकी नहीं है। महिला, वो सामने वाले डिब्बे में क्या है? दुकानदार, बहन रहम कर थोड़ा, उसमें मेरा लंच है। साइकिल वाले ने एक आदमी को टक्कर मार दी और बोला, भाई साहब आप बहुत किस्मत वाले हो,
आदमी, एक तो तूने मुझे टक्कर मारी और ऊपर से मुझे किस्मत वाला कह रहे हो। साइकिल वाला, आज छुट्टी है तो साइकिल चला रहा हूँ, नहीं तो मैं ट्रक चलाता हूँ। बाकी समझदार हो तुम।